साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ ICT ने शिकंजा सख्त कर दिया है। उनको कौन कौन सी सजाएं होने जा रही हैं, आप देख रहे हैं नियो प्लस। मैं आपकी मेजबान इकरा लियाकत। बात करेंगे साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की, जिनका 15 साला इक़्तिदार हुकूमत रहा और पिछले साल अगस्त में ख़त्म हो गया। ये ख़त्म कुछ यूँ हुआ कि उनके खिलाफ तलबा ने, जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे, उन तलबा ने जो है एक तहरीक का आगाज़ किया और फिर ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई। 2 महीने की तहरीक चली और उसमें 1400 अफराद कत्ल हुए। आज इस केस में कुछ अहम पेशरफ्त इस तरह से हुई है कि साबिक जनरल पुलिस जो है अब्दुल्ला मामून, उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया और बताया है कि उन्होंने ये सारा कुछ जो है साबिक हसीना वाजिद यानी कि वज़ीर आज़म के कहने पर किया था और उन पर अब बाकायदा फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है ICT की जानिब से। ICT के प्रोसिक्यूटर ताज मोहम्मद ने केस की में पेशरफ्त के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू की और कुछ यूँ बताया कि अदालत को अब्दुल्ला मामून ने जो है यकीन दहानी कराई है कि वो अपने तमाम जुराइम भी कबूल करेंगे और इसके साथ साथ हसीना वाजिद को भी जो है अदालत तक लाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात करी जाए तो गुज़िश्ता साल अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीनों में 1400 से ज़ायद अफराद जो है वो कत्ल हुए थे हंगामा राइयों में, और इन मुजाहरों में कुचले जाने वाले ज़्यादातर तलबा थे। ICT ने जो है मज़ूल हुकूमत हसीना वाजिद की जो मज़ूल हुकूमत थी उस पर पाबंदी भी आयद कर दी थी और इसके बाद जो उसकी कलअदम अवामी लीग जमात है उसके खिलाफ अब दीगर मुकदमा चल रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने जुमेरात के रोज़ जो है शेख हसीना वाजिद और इनके साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान के खिलाफ जो है बाकायदा केस का आगाज़ किया और इनके खिलाफ जो है इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए वकला ने जो दरख्वास्त दी हुई थी उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। दोनों शख्सियात पर बाज़ाब्ता तौर पर जो उनके खिलाफ मुकदमे थे उनमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। हसीना वाजिद के सरकारी वकील जो है आमिर हुसैन, उन्होंने ये कहा है कि अभी मुकदमा इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए चंद कानूनी कार्रवाइयाँ होनी बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह रहे कि 70 साला हसीना वाजिद ने मुजाहरों के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर जो है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत में रवाना हो गई थी और जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर ही रिहाइश इख्तियार कर ली। अब उनका 15 साला दौरे हुकूमत भी ख़त्म हो चुका है। ढाका वापस लाने के लिए उनको अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया और हसीना वाजिद के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वो वापस आ जाएं। अब उनके कत्ल आम को की रोकथाम के लिए जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी उसमें ये नाकामी के बाद साजिश, मुआवनत और इश्तिआल और शरीक जुर्म में कम अज़ कम मज़ीद जो है 5 संगीन इल्ज़ामात उन पर लगा दिए गए हैं, जिस पर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। इसके अलावा याद रहे कि 2 जुलाई को शेख हसीना वाजिद को एक अलग मुकदमे में पहले ही 6 महीने की सज़ा सुनाई जा चुकी है और फ़रार वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान के बारे में ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि वो बांग्लादेश में ही मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि जो उनके राइट हैंड था वो इस वक्त कहाँ पर है। और इस अगासा का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाहरों के दौरान होने वाले तशद्दुद की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ और जो फ़र्द है वो फ़र्द जुर्म हसीना वाजिद और वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान पर ही आयद होगी, और जो उनके उस वक्त के IGP थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल्ला मामून, उनको अदालत की जानिब से एक अलहदा घर दिया गया है जहाँ पर उनको बाहिफाजत रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है अदालत में बयान दिया है कि वो वादा माफ़ गवाह भी बनेंगे और हसीना वाजिद ने जो कार्रवाइयाँ उनसे करवाई हैं उनके सारे सबूत भी अदालत को जमा कराएंगे।